जय हिंद दोस्तों, स्वागत है गुरुकुल जी के एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं डिग्री पार्ट 2 का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हुआ है, उसका आंसर की लेकर आए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है सब्सिडरी वाला। तो चलिए मिलान करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघ है? किसने कहा भारत एक अर्धसंघ है? इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा, केसी हियर। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, व्यवस्था विश्लेषण, संरचनात्मक पर्यात्मक विश्लेषण, मार्क्सवादी विश्लेषण। ये तीनों सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिसमय प्रचलित है, ये कहाँ पर है प्रचलित? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसका इंग्लैंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अमेरिकी संविधान की विशेषता कौन नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, एकल नागरिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की जागरूकता होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी होगा, ब्राइस। ठीक है, मिलाते चलिए आप लोग। चलते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल पर कानूनी रोक की व्यवस्था किस संविधान में की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, 92 संशोधन में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति है कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, कुल सदस्य का 1/10 भाग। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुसियन पाई, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्नलिखित देश में कौन लोकतंत्र का घर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा अपनाया गया, कब अपनाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1215 ईस्वी, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कितने राज्य में विधान परिषद है? इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, 6 राज्य में विधान परिषद है। ठीक है। नेक्स्ट है, लौह महिला नाम से जानते हैं, बताइए किसे लौह महिला के नाम से जाने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डुवर्जर का नियम संबंध है किससे है? इसका जो आंसर होगा ए होगा, दलीय व्यवस्था से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन गणतंत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रिटेन, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फ्रांस में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, फ्रांस में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय सभा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो राइट आंसर होगा 4 वर्ष। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 368 का संबंध है
बताइए किससे संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, संविधान संशोधन से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42वें संशोधन। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/3। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान में केंद्र सरकार एक गठबंधन है, किसका है। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, एनडीए का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत अवधारणा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, कानून। अगला क्वेश्चन है, किसने एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट किताब लिखी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैक्रिडीज, सी राइट होगा। अगला है, किसने कहा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एम कार्टिस, सी होगा राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलिखित संविधान के गुण हैं। ए इसका राइट आंसर होगा परिवर्तनशील। नेक्स्ट है, लिखित और कठोर संविधान पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। ए होगा राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग मिलाते चलिए कितना सही मारे हैं। ठीक है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण ने जन्म दिया किसको। ये होगा इसका आंसर पूंजीवाद को, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा 32 का सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अन्य पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण का प्रावधान उनके मूल अधिकार की रक्षा के लिए कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल समूह रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल समूह रूप से उत्तरदायी होता है, इसका जो राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, इसका जो राइट आंसर होगा बी 1 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्त वर्ष प्रारंभ होता है, कब से होता है, 1 अप्रैल से। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन में है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 जनवरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति का प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होता है, किसके द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्विस संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी होगा, अलिखित संविधान। ठीक है, नेक्स्ट है, यूएस राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम की घोषणा होता है, इसका जो राइट होगा
बी सीनेट द्वारा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्विस कार्यपालिका की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है, फिलिबस्टर का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विरोध दल के नेता का भाषण। अमेरिकी संविधान में प्रथम 10 संशोधन को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, 35 वर्ष होना जरूरी है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सरकार वैश्विक राज्य का प्रतिमान हो सकती है? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, संघ सरकार। चुनावी विश्लेषण का संबंध है, चुनावी विश्लेषण का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर होगा चुनावी अध्ययन से। नेक्स्ट है, किसने कहा संविधान राज्य का स्वरूप है? इसका जो राइट आंसर होगा डैसी ने, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रेसिना हिल पता है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, राष्ट्रपति भवन का। नेक्स्ट है, 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दी, 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री किस दल ने दी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, जनता दल ने। तो बी राइट आंसर होगा। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? शक्ति स्थल, इसको राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन से कौन संबंध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रिपन। नेक्स्ट है, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा सी, BN राव। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था, कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा 56 का आंसर 9 दिसंबर 1946 को ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है, तो किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो गया, नागरिकता से है। नेक्स्ट है, किसने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन नामक किताब लिखी? तो इसका जो राइट आंसर होगा मोरिस जोन्स, बी होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा प्रस्तावना संविधान के आदेशों व आकांक्षाओं को बनाती है? तो इसका जो राइट होगा बी होगा, सुब्बा राव। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान के बारे में किसने कहा हमारा संविधान विश्व का विशालतम संविधान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर कन्फर्म नहीं है, इसका आंसर नेहरू लगता है, लेकिन फिर भी आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 61 का, गलत कथन का चयन करें। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं होना चाहिए। अगला है, पोर्क बैरल सामान्यतः राजनीति के लिए निर्दिष्ट है। इसका जो आंसर होगा इंग्लैंड, बी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा पोर्क बैरल 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित हो गया है? इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी होगा। नेक्स्ट है, दबाव समूहों को 9 समांती तत्व से संबोधित किया जाता है। इसका जो आंसर होगा ये होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, किसने कहा ब्रिटेन में राजतंत्र एक स्वदेशी संस्था है? इसका जो आंसर होगा बी होगा, मॉरिसन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है? इसका जो आंसर होगा सी होगा, राजनीतिक संस्था। राजनीतिक संस्था इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, दबाव समूह दूसरे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर होगा हित समूह के लिए, ठीक है, ये होगा। भारत का योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1952। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में प्रावधान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 अलग अलग इकाई। क्वेश्चन नंबर 72 है, वर्तमान लोकसभा परिणाम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 17वीं आम चुनाव के सुधार पर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 संबंध है किससे है? इसका जो आंसर होगा बी हो गया, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्था है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, संसद का गठन। क्वेश्चन नंबर 75 है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो इसका जो आंसर होगा 1971 ईस्वी, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। इसका जो आंसर होगा ये हो गया, सार्वजनिक धन का संरक्षक। वित्त आयोग के विषय में क्या सही है? इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान में 11वीं अनुसूची संबंध है किससे है? तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, पंचायती राज से, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन कौन सा है? इसका जो आंसर होगा ब्रिटेन का, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक संपादित पुस्तक है। इसका जो राइट आंसर होगा लुसियन पाई, ठीक है। नेक्स्ट है, एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रतिमान है। इसका जो आंसर होगा डी हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षा का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट है, इसने कहा लोकतंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं। इसका जो आंसर होगा बी होगा, हार्वर्ड द्वारा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 84, इसका जो आंसर है डी लगता है, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में सर्किट न्यायालय है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, अपील का न्यायालय। नेक्स्ट है, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है, कहाँ का है? तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, अमेरिका का। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कन्फर्म नहीं है, मालूम कर लीजिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तिया का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 105, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, क्या है? इसको जो राइट आंसर होगा सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, स्विट्जरलैंड के प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है? तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, तिहरी नागरिकता। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका जो आंसर होगा काउंटी काउंसिल, सी इसका राइट आंसर, सॉरी ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में महिला मताधिकार कब दिया गया था? इसका जो आंसर होगा 1971 में, डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, संविधान के किस भाग में है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाग 3 में, ए होगा राइट आंसर। भारतीय एवं अमेरिका संघीय व्यवस्था में भेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो गया, संघ एवं राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा स्पष्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, आपराधिक मामले। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संघ की व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है? इसका जो आंसर होगा बी होगा, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 98 है, आध्यात्मिक शासन इस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, शक्ति पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइवर जेनिंग्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।